नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देश की सबसे आधुनिक और सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में मारपीट का जो वीडियो सामने आया है उसने वीआईपी संस्कृति के बदसूरत चेहरे को एक बार फिर सबके सामने ला खड़ा कर दिया। नई दिल्ली से भोपाल जा रही इस हाई प्रोफाइल ट्रेन में एक आम यात्री की पिटाई की जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि सीट बदलने को लेकर बहस हो गई और बहस में जुड़ गए एक सत्ताधारी विधायक के समर्थक। ट्रेन जो टेक्नोलॉजी और टॉप क्लास ट्रेवल का प्रतीक मानी जाती है, क्या वहां अब आम आदमी को सीट लेने से पहले सोचना होगा कि सामने कोई दबंग वीआईपी ना बैठा हो? क्या अब सफर भी सत्ता के दबाव में होगा? क्या ट्रेन की बोगियां अब नेता और उनके लाव लश्कर के लिए आरक्षित होंगी और जनता सिर्फ टिकट लेकर तमाशा देखेगी? विधायक महोदय पर पार्टी ने नोटिस तो थमा दिया, लेकिन क्या यही काफी है? क्या नियम और कानून सिर्फ आम नागरिक के लिए ही रह गए हैं और नेता के लिए सिर्फ रुतबा? यह घटना एक सवाल नहीं, एक चेतावनी है कि अगर अब भी लोकतंत्र में वीआईपी कल्चर को लगाम नहीं दी गई तो आने वाले वक्त में वंदे भारत जैसी ट्रेनों में टिकट के साथ साथ आत्मसम्मान की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आज जब देश प्रगति की पटरी पर दौड़ने की बात करता है तो वीआईपी घमंड का यह ब्रेक हमें फिर वही खींचकर ले आता है जहां रसूख कानून से ऊपर होता है और आम आदमी की आवाज सबसे नीचे दबा दी जाती है। पैसेंजर की पिटाई पर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में बीजेपी विधायक समर्थकों द्वारा घेरकर पीटा गया। इसका नया वीडियो सोमवार को सामने आया गया था। वीडियो में बीजेपी विधायक भी दिखाई दे रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, वंदे भारत ट्रेन में ये वीआईपी गुंडागर्दी, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार पुष्पेंद्र जी और सभी इंडिया वॉइस के दर्शकों को भी नमस्कार। हमारी साथी प्रवक्ता को भी प्रणाम करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी सी बात जरूर करेंगे कि जिस यात्री के साथ ये घटना हुई है और जिसके साथ भी ये जो भी विधायक के समर्थक ने ये काम किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी निंदा करता हूँ। ऐसा किसी भी यात्री के, किसी भी आमजन के साथ नहीं होना चाहिए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बकायदा प्रदेश महामंत्री गोविंद शुक्ला जी के द्वारा उनको लिखित में 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये पूरा जांच का बिंदु है। इससे जांच करके जो भी यात्री के साथ जिसके भी लोगों ने ये कृत्य किया है, चाहे वो माननीय विधायक जी के लोग हों या वो आम नागरिक हों, अगर किसी भी प्रकार से सरकारी बाधा में ये काम करने का काम किया है तो जो कानून सजा देगा उससे बकायदा भारतीय जनता पार्टी सहमत होगी। क्योंकि यहाँ किसी भी विधायक को गुंडई करने का किसी को भी अधिकार नहीं देती है हमारी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं। आपका काम है जनता को सहूलियत देना और वंदे भारत जैसी ट्रेन के अंदर अगर कोई भी यात्री, क्या मैं कह रहा हूँ, एक भारतीय रेल की कोई बहुत कॉमन रेल भी हो, हमारे यहाँ कोई भी गाड़ी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है जब किसी यात्री को आप मारे या समर्थक मारे या कोई आम बिल्कुल कोई झगड़ा हो रहा है। मैं पूरी सी बात करूं, अगर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा माननीय व्यक्ति सफर कर रहा है और अगर उसका किसी भी व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है, वीआईपी व्यवस्था है ताकि वो उसकी मदद ले सकता है। लिखित में अगर उस यात्री ने आपके संग अभद्रता की है तो उस आपको पिटवाने का किसी को भी कोई हक नहीं है। आप बकायदा, कानून है सबके लिए बराबर है, चाहे वो विधायक हो चाहे आम व्यक्ति हो, आप बिल्कुल उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए। वो अगर आपके खिलाफ करता है, जांच का विषय है, जो भी कानून बिल्कुल जांच का विषय है और बीजेपी की तरफ से नोटिस भी दिया गया है। लेकिन समझ में यह नहीं आता कि आखिर कैसे अपने रुतबे के लिए इस तरह की मार पिटाई भी कर देते हैं, जबकि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, बेशक वो कहीं पर जा भी रहा हो, उसको तो कम से कम थोड़ा सहनशील होना जरूरी है कि अगर कोई किसी से मुलाकात भी हो,
अपना नाम परिचय भी बताए तो अगला आदमी उसको याद भी रखे कि फलाने विधायक जी मिले थे। देखिए, सबसे पहले शालीनता और सादगी, ये एक राजनेता और नेता के बीच में सामाजिक जो गतिविधियों का तालमेल होता है उसमें शालीनता बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी शालीनता और सादगी के लिए, हमारे पूज्य अटल जी को आप देख लीजिए, शालीनता से वो देश और विदेशों में जाने जाते हैं, पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। विपक्ष के नेता भी उनका नाम लेकर, उनकी कविताओं का नाम लेकर सम्मान करते हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के जनक है। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि ये हमारी पार्टी का नहीं, किसी भी पार्टी का कोई भी माननीय विधायक हो, सांसद हो, उसे अपनी जनता के साथ अपने जनप्रतिनिधि होने का पूरा तालमेल बना के रखना चाहिए, शालीनता से पेश आना चाहिए। ये एक ट्रेन थी जिसके अंदर ऐसा जो भी मार पिटाई झगड़ा हुआ, ये किसी पार्टी से विधायक हैं इसके लिए नहीं, वो उनका अपना निजी कार्य था, मगर पार्टी ने इसका संज्ञान लिया, बकायदा उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस दिया है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जवाब में अगर संतुष्ट नहीं होते हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री जी, तो उसके खिलाफ जो भी कानून की धाराएं बनती वो लगेगी, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में कानून हाथ में लेने वालों के लिए साफ साफ न्याय है। हम कानून का सम्मान करते हैं, जनता का सम्मान करते हैं, और ये जो भी घटना हुई उसकी निंदा करते हैं। ठीक है पूजा मिश्रा जी, अगर कोई एमएलए हो या फिर कोई एमपी भी हो, ठीक है, शायद वो इस तरह की हरकत नहीं करते, लेकिन जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनके आगे आगे चलते हैं, वो जरूर अपने आप को उस समय प्रधानमंत्री समझ लेते हैं। ठीक है कि अब हमारे पीछे हमारे साथ विधायक जी हैं और एक बार विधायक जी को भी दिखा दिया जाए कि उनके समर्थन में हम क्या कुछ कर सकते हैं। पुष्पेंद्र जी, आपको नमस्कार, और भाजपा के प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया हुआ है, इनसे पूछिए रेल मंत्रालय क्या विपक्ष के हाथ में आता है कि आप भाजपा के तहत जो है, क्योंकि भाजपा के विधायक है तो भाजपा पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दे दिया, वहां पे क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, आपको पता है पुष्पेंद्र जी। आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है, जो कि नागरिक को अधिकार देता है कि वो जो है शांतिपूर्वक कोई भी जो है जगह पर ट्रैवल कर सके। तो आप जो आपने विधायक को कारण बताओ नोटिस दिया है, उससे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा जो इसमें से पूरे वीडियोस दिख रहे हैं उनके ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो लगनी चाहिए। उसके बाद में आपकी पार्टी कार्रवाई क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो देखी जाएगी। और ये कोई एक मामला तो है नहीं। अभी जो है बांदा में उत्तर प्रदेश में सदर के विधायक हैं भाजपा के प्रकाश द्विवेदी, वो जाते हैं ओवरलोड गाड़ी छुड़ाने के लिए, और ओवरलोड गाड़ी छुड़ाने के लिए जाते हैं। पहली बात तो यही गलत बात है कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है जिसपे पुलिस एक्शन ले रही है कि ओवरलोड गाड़ी को रोका हुआ है, और जाकर के एसडीएम को थप्पड़ जड़ते हैं। एसडीएम को थप्पड़ ये खुद विधायक अपने हाथों से जड़ते हैं कर कमलों द्वारा। अभी कहते हैं कि माननीय, तो ऐसे विधायक माननीय नहीं होते हैं। उसके बाद में ये कोई दूसरा मामला नहीं है। तीसरा मामला आप चले जाइए मुजफ्फरपुर के, जो इनके मंत्री होते हैं आपके किशोर गुप्ता जी, वो जाकर के जो पीड़िता के परिवार से मिलते हैं, वो पीड़िता सोचिए कि उनके साथ में कितना गलत हुआ कि बच्चे के साथ में पहले रेप होता है, रेप होने के बाद में वो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, इसकी वजह से उपचार नहीं मिलता है, फर्स्ट एड नहीं मिलता है, और बच्ची की डेथ हो जाती है। और मंत्री महोदय जब जाते हैं उनके पास में, तो वो परिवार कहता है कि अगर उसको उपचार मिल गया होता पहला तो शायद बच्ची हमारी बच जाती। तो मंत्री महोदय कह रहे हैं लिख के दो, ये लिख करके दो जो है कि बच जाती, तुमको कैसे गारंटी है। और वो कैसे कह रहे थे, वो वीडियोस में सबने देखा हुआ है। किसको कारण बताओ नोटिस आप भेजेंगे भाई सरकार आपकी है, और क्रिमिनल ऑफेंस होते चले जा रहे हैं, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। इनके यहाँ पे मद सवार हो गया है, किसी को जनता के लिए काम करना नहीं है, सब करप्शन में इंडल्ज हैं। अच्छा, करप्शन पूजा में मिश्रा जी, होकर के पूरा। हाँ पूजा मिश्रा जी, जो अभी आप बांदा वाला मामला बता रही थी, ठीक है, कि जो प्रकाश द्विवेदी हैं बीजेपी के विधायक, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। ठीक है, हालांकि खबरें तो मेरे पास भी ऐसी आ रही हैं, लेकिन ये कथित तौर पर कहा जा रहा है सिर्फ। नहीं, वीडियोस आ रखे हुए हैं पुष्पेंद्र जी। मुझे लगता है कि वो भी और तरीके से, हालांकि मुझे लगता है कि अभी आपने देखा होगा इटावा का मामला हुआ ना, इटावा का, कि वहाँ पे एक कथावाचक थे, यादव थे, कथावाचक का भी बिल्कुल हाँ बिल्कुल कथावाचक यादव थे, इसलिए उनको जो है ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिलकर के बिल्कुल मैं कहूंगी उसको जो है सामाजिक जो है आतंकवाद फैलाया, एक सामाजिक आतंकवाद किया वहां। नवीन शर्मा जी, क्या चल रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा यूपी में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी जो कथावाचक करने पहुंचे उनकी भी
चोटी के साथ खिलवाड़, उनकी चोटी को काट दिया। देखिए मैं पूजा मिश्रा जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी कथावाचक को मारने का तो नहीं कहा किसी को, और ये जो कथावाचक गए जिनको लोग बुक करके ले गए होंगे वो अपने मन से तो नहीं गए होंगे। जो बुक करने वाले लोग हैं, जो उनका कथा प्रवचन का समागम मनाने के लोग हैं, जब वो कहीं बुक करने जाते हैं तो बकायदा सामने वाले का प्रोफाइल देखना चाहिए, प्रोफाइल डाटा देखना चाहिए। अब अगर कल की डेट में हम किसी को बुक करके ले आए और उसके बाद उसके प्रोफाइल की डाटा देते हैं, उससे कोई अगर आप किसी भी प्रकार का जांच शब्द करते हैं तो ये निंदनीय है। मगर किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं, मतलब नवीन शर्मा जी आपके कहने का मतलब है जो पूजा करने वाले लोग हैं पहले वो सामने वाले आदमी को देख ले कि इनके यहाँ पर पूजा करनी है या नहीं करनी। दूसरी चीज नहीं, आप जब किसी को जाते हैं भजन या कथा करने के लिए तो हम ऐसे तो नहीं चले गए आइए चलिए। मगर दूसरी चीज एक और, आप इस मामले में गंभीरता से देख लीजिए, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, जिनकी छानबीन बहुत तगड़े से हो रही है। ये कहाँ से आपको आंकड़ा मिला कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? देखिए कानून व्यवस्था है, कानून अगर किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कानून व्यवस्था है, चप्पल पहन करके चले जाओगे तो पीट दिया जाएगा, घोड़ी पे बैठ जाओगे तो पीट दिया जाएगा। गजब कानून व्यवस्था है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, आज विपक्ष इन सब चीजों को लेकर आ रहा है, मगर ये पैदा तो विपक्ष से ही कराई गई है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? विपक्ष तो इन सबके विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं मंदिर में तो गंगा जल से शुद्धिकरण विपक्ष करा रहा होता है ना। जब जो विपक्ष के जो नेता CM आवाज छोड़ते हैं तो गंगा जल से शुद्धिकरण विपक्ष करा रहा होता है ना। तुरंत कानून हाथ में लेने से सजा मिलती है। आप इसको बिल्कुल आप दीजिए प्रकाश द्विवेदी को सजा दीजिए ना, पर दीजिए सजा। लोग जज हो रखे हैं, पुष्पेंद्र जी लोग जज हो रखे हैं। आप सोचिए कि जज इस तरीके से हो रखी है सरकार कि गवई जी जब जो है प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी होते हैं उनके साथ में कार्यक्रम में रहते तब गवई जी कहते हैं कि इन्होंने तो हमें भी फुर्सत कर दिया हुआ है, हमारे काम की भी जरूरत नहीं है, इनको जजमेंट भी ये लोग खुद ही कर लेते हैं। ये कटाक्ष मारते हैं। गवई जी इटली में जाते हैं कॉन्फ्रेंस में और वहां पर भी कहते हैं कि ये बुलडोजर जस्टिस के अगेंस्ट है। और वहां पर भी आप सोचिए कि जब CJI जब बार बार जो है किसी सरकार को ये टारगेट करके कभी कटाक्ष मार रही हो, उनके प्रेजेंस में कटाक्ष मार रही हो, विदेश में जा करके तब ये बात कर रही हो, तो कितनी कंसर्निंग हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर। और उत्तर प्रदेश की सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने में 3 बार फटकार लगाई, उसके बावजूद भी इतने ढीठ है, इतना मद मस्त है ना, एकदम नशे में चूर सत्ता के, कि इनको सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं उसको भी दरकिनार करना होता है। भले सुप्रीम कोर्ट दरकिनार करने के बाद में इनके ऊपर फाइन लगा दे कि आपके ऊपर 10 लाख का फाइन लगता है, आपको 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आपको घर बनवाने पड़ेंगे, लेकिन हम तो अपनी मर्जी से करेंगे। ये लो नहीं पूजा मिश्रा जी, अगर ऐसा है तो आपके पास तो काफी सारे मुद्दे हैं 27 के लिए, आसानी से आप जीत हासिल कर सकते हैं फिर, क्योंकि कई जगह अभी, क्योंकि मेरे सामने ही मुद्दे हैं, आप भी 1-2 मुद्दे बता ही रही हैं, तो इस हिसाब से तो फिर जनता को फैसला करना होगा। 27 मुद्दे ढूंढ रहे हैं, हमारे यहाँ मुद्दे नहीं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप चले जाइए, जो है अभी इलाहाबाद आइए, मानसून के बाद में पहली बार हुई है, आइए इलाहाबाद, आपको सड़क पे जो है हर जगह पानी ना दिखे तो आप बताइएगा। और जैसे गर्मी में मई में ही जितने जो सीवे से सब ब्लॉकेज होकर के फिर जो है सड़क को खोदना पड़ गया हुआ था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी किए थे, जिन फ्लाईओवरों को, उन फ्लाईओवरों को बंद कर दिया गया, वो चल नहीं। अच्छा नवीन शर्मा जी एक सवाल पूछना चाहूंगा। देख लीजिए दोबारा। हाँ नवीन शर्मा जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हम तो आम आदमी मानते हैं, जो नेता हैं बड़े या फिर जो विधायक है उनको कह लीजिए, ठीक है, अधिकारियों के सामने मेरे हिसाब से नहीं चलती, ठीक है, क्योंकि वो अधिकारियों को लेकर तो हमेशा रोना पीटना करते रहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, और आम आदमी पर वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, वो अभी जैसा वो वंदे भारत में देखने को मिला। देखिए सबसे पहले वंदे भारत में जो घटना हुई है उसकी बकायदा भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। हम किसी भी घटना से ये नहीं कहते कि आप घटना कीजिए, किसी विधायक को हमने छूट नहीं दी है। अब अगर अचानक कोई विधायक इस प्रकार के अपने समर्थकों के साथ ऐसा कुछ घटना करता है तो उसके लिए पार्टी उसको बकायदा कर्मठ और मजबूत होकर उसको लिख के देती है कि आपको जवाब देना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वो 0 टॉलरेंस से काम कर रही है। अगर हम अधिकारियों को विधायकों के हवाले कर दें, सांसद के हवाले कर देंगे तो फिर आपको क्या लगता है ये काम होंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी काम अच्छे से हो, जनता तक पूरी बात पहुंचे, जनता तक काम पहुंचे। पहले की सरकारों में क्या होता था, कितने घोटाले हो जाते थे, आप खुद देखिए 2012 से 17 के बीच में कितने घोटाले दर्ज हैं।
2007 से 2012 तक बसपा सरकार में कितने घोटाले, कितने मंत्री, कितने विधायक जेल गए? क्या हमारे यहाँ अभी तक कोई घोटालेबाज विधायक आपके सामने आया है? कोई घोटालेबाज मंत्री आया है? जरा बताइए आप। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों के साथ साठ-गांठ का कोई काम नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी विभागों की स्वयं पटल पर जाके जांच करते हैं, देखते हैं क्या क्या कार्य हो रहे हैं। ठीक है, विधायक जी ठीक का है, एक काम है, विधायक ठीक है। पूजा मिश्रा जी, काम लाएंगे। पूजा मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ऐसा नवीन शर्मा जी कह रहे हैं। और मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं, अभी उत्तर प्रदेश में बिजली के क्या हाल है? मुझे लगा कि अभी आपके यहाँ बिजली चली गई थी। बिल्कुल, ये जाती रहती है। हाँ। और जितने ये मेरा तीसरा सोफा डिबेट होगा सुबह से, और ये इलाहाबाद शहर की हाल है, और मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही बैठी हुई हूँ, तो सरकारी है, केंद्र सरकार की। उसमें जो है ये हालात है कि वहां पे बिजली जाती रहती है। ये तो बिल्कुल बहुत लकीली आगे जल्दी, वरना मेरे जूनियर ने अपना फोन लगा दिया हुआ था, क्योंकि आने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। आप पूजा जी परेशान ना होइए, वो हम लोग बिजली का यही हालात है, यही हालात है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ना 4 घंटे आ जाए वो भी कृपा है ईश्वर की। और आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा पुष्पेंद्र जी, आप लोगों ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक जो है ऑडियो वायरल हुआ था, एक एसडीएम का और एक जो है बिजली उपभोक्ता का, कि उसने कॉल किया कि आप बिजली नहीं दे रहे हैं, अगर आप चाहिए होगा तो मैं आपको ऑडियो भी फॉरवर्ड कर दूंगी। वो कहता है कि भाई बिजली मैं उतना ही दूंगा जितने मेरे को सरकार दे रही है, मैं अपने घर से ला करके बिजली नहीं दूंगा। और वो इसको इतना परेशान किया गया एसडीएम को कि कभी उसका ट्रांसफर करा दे। उसने हाईकोर्ट से ऑर्डर ला करके, फिर वो हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर के आकर के अपने जहाँ पे भाई एसडीएम था, वहां पे एसडीओ था, वहां पे फिर से एसडीओ है। पर बिजली यहाँ पे 4 घंटा गांव में आना मुश्किल हो रखी हुई है। और ये शहरों की तो और बुरी हालात है। अभी जो देखा आपने, अगर मैं सुबह से आपको दिखा दूं, मेरे वीडियो सुबह लाइव है ना, तो जो भी चैनल पे है, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जितनी बार मैं डिबेट में बैठी उतनी बार करंट नहीं रहा है। तो ये सब फैक्ट है। अभी आप तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे ना, इनके यहाँ पे जीरो टॉलरेंस इस कदर है कि इनके 2 मंत्री, और करप्शन किस कदर है, इनकी एक मंत्री जाती है थाने में अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए, और मिलती है तो कहते हैं उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, गुंडे उनको मारे रहते हैं। उनकी बेटी 12-15 साल की, उसको धमकी मिल रही थी कि उठा लिया जाएगा, और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ होता है। आप सोचिए जीरो टॉलरेंस है कि मंत्री को खुद जाकर के बोलना पड़ता है, पुलिस को फटकार लगाना पड़ता है। दूसरे करप्शन का हाल देखिए, इनके जो है एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री बैठ करके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, बकायदा पूरा फुल मीडिया को बुला करके, और आरोप लगा रहे होते कि मंत्रालय में जो करप्शन हुआ है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ये सूचना विभाग के अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। मतलब आप सोचिए। उसके बाद में बहुत दूर मत जाइए, अभी रिसेंट का मामला है, कानपुर में सीएमओ और डीएमओ के बीच, डीएम के बीच में तनातनी चलती है उत्तर प्रदेश में। और सतीश महाना जी लिख रहे होते डिप्टी सीएम को कि सीएमओ बढ़िया है। और सतीश महाना जी क्यों लिख रहे होते आप सबको पता होगा, नहीं जिनको पता वो जान लेंगे, जो हॉस्पिटल जो है बन रहा था उनके विधानसभा में। तो सतीश महाना जी लिख रहे हैं कि ये सीएमओ सही है, 2 विधायक और लिख रहे हैं कि नहीं भाई डीएम सही है। वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए डीएम के पास, डीएम की पैरवी मुख्यमंत्री जी के पास जाती है, सीएमओ की पैरवी जाती है डिप्टी सीएम के पास में, और होती है मुख्यमंत्री जी की विजय। सीएमओ को जो है निलंबित कर दिया जाता है, डीएम भाई साहब वहीं पे बैठे रहते हैं। और करप्शन जो है देखेंगे तो अभी तो कानपुर में जो चल रहा था मेट्रो का काम, 80 करोड़ लेकर के कंपनी जो है टर्की की कहाँ चली गई है, कोई प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है। और इनके जो है अभी चले जाए पंचायती राज मंत्री में, पंचायती राज मंत्री की को जो है आप चले जाए पंचायत में, जो जल मिशन के तहत टंकी बनाई गई है, करोड़ों की टंकी। उत्तर प्रदेश में हेडलाइन होता है कि आप अगर जल मिशन द्वारा बनाई गई टंकी के पास से गुजर रहे हैं तो अलर्ट रहिए, न जाने कब वो गिर करके आपके ऊपर आ जाए, आपकी जान की रक्षा आपके हाथ में। क्योंकि पहले ट्रायल में करोड़ों की बनी टंकियां भर करके गिर गई हुई हैं। अगर एक्सप्रेस वे पे जो है आपको गड्ढे मिल रहे हैं, अगर कहाँ पे रहा है? अगर नवीन शर्मा जी पानी की टंकियों की बात करें तो आपने तो रिप्लेस करा दी होंगी सभी। इस जगह पे ये ब्लॉकों में टंकियां गिरी है, उसके ठेकेदार जेल गए, जमानत नहीं हुई है किसी भी प्रकार से। ये आप ऐसी बड़ी अच्छी बात है, ठेकेदार जेल गए हैं। मुझे नाम बताइए, नवीन शर्मा जी, नाम बताइए। मैं आपको बता दूं जहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। नवीन शर्मा जी, सवाल ये है कि घटना होने के बाद तो जेल चले ही जाते हैं, ठीक है। घटना होने के बाद तो जब सबके सामने खबरें आ जाती हैं, जब मुद्दा बड़ा हो जाता है तो फिर कार्रवाई करनी पड़ती है, ठीक है। पहले क्यों इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता कि ऐसी घटनाएं ना ही हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर हर विभाग अपनी निगरानी स्वयं करता है। अगर किसी, ऐसा तो नहीं है कि जो 80 जिले हैं, 80 जिलों में 80 टंकियां गिरी, अगर 80 में से कहीं अगर 2-4 टंकियां गिरी तो उनके खिलाफ जांच लगाई गई है कि ये कैसे गिरी, उनके इंजीनियर निलंबित, एसडीएम निलंबित, एक्सीएन निलंबित, प्लस जो ठेकेदार जिसने ठेके लेके काम कराए उसकी न्यूनतम क्वालिटी क्या थी। अन्यथा
पूरी तरीके से जनता का 1 रुपए भी कोई हनन नहीं पुष्पेंद्र कर जी, सकता है। ऑडिट और होता है उसके तब साथ पैसे कठोर पास कार्रवाई होते करती है हैं, हमारी तो सरकार। ऑडिट जो मंत्रालय करता है तो उसके भी तो ऊपर एक्शन होना चाहिए ना। ये गजब बात होती है इनके यहाँ पे। ऑडिट करेंगे, ऑडिट हो जाएगी, ऑडिट होने के बाद में पैसे डिस्पर्स हो जाएंगे, पैसे पहुंच जाएंगे, फिर उसमें गुणवत्ता में कमी। फर्स्ट ट्रायल में आप सोचिए, करप्शन का आलम देखिएगा कि करोड़ रुपए लेकर के, और सीतापुर का प्रधान लगातार एप्लीकेशन लिखता रहा वहाँ पे कि ये जो है हमारा यहाँ पे गुणवत्ता नहीं है, ये गिर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम चलता है। वो काम चलने के बाद में पहला ट्रायल और गिर जाता है। यहाँ तो जीरो टॉलरेंस को हम मान्यता देते हैं। आप क्या करप्शन की बात करें तो दिख रहा है ना जीरो टॉलरेंस। तो हाँ, कल को आरती क्या, पढ़े लिखे को आरती क्या, वो दिख रहा है। और मौज मस्ती के चक्कर में जेल में नहीं है, करप्शन किया तभी जेल में गए। हाँ, मौज मस्ती के चक्कर में तो आरती नेता जेल में जाते हैं ना। नहीं, अगर जो है 15-20 हजारों वीडियो नवीन शर्मा जी, अगर मौज मस्ती करते तो जेल नहीं जाते शायद। क्या है बता दीजिए, समाजवादी पार्टी की किस विधायक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस दिया है उन्होंने कि जो उनके जब करप्शन में पकड़े गए हैं? क्योंकि जो करप्शन में जाएगा उसको पुलिस एक्शन लेगी, जज छोड़े रहे हैं हम। अरे ज्यूरिडिक्शन हमारा काम छोड़े रहे हैं। ज्यूरिडिक्शन काम तो जो है अलग है ना। आप लोग गवर्नेंस, ज्यूरिडिक्शन इसको अलग करिए ना। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका गवर्नेंस काम है, ज्यूरिडिक्शन काम नहीं है। ज्यूरिडिक्शन आपका काम नहीं है। आपका काम, पुलिस का काम तब तक होता है कि क्राइम को कंट्रोल करना। जब उन्होंने FIR दर्ज कर लिया तो उसके बाद में कोर्ट का काम आ जाता है, पुलिस का काम खत्म हो जाता है। आपका काम होता है कि क्राइम होना ही नहीं चाहिए, और जब आप क्राइम हो गया हुआ है, बिल्कुल, आप जजमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ। वो आपका काम ही नहीं है। आपका जो काम है उसको आपको करना नहीं है। आप इंतजार करते हैं कि करोड़ यहाँ पे घटना हो जाए तो फिर हम जाकर उस पर फिर एक्शन हो जाएगा, फिर हम उसका जाकर के क्रेडिट लेंगे। और जनप्रतिनिधियों का काम तो इतना भी है कि अगर पुलिस भी लापरवाह बनी हुई है तो वो खुद जाकर समझाएं कि भैया यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम थोड़े ठीक कीजिए, रास्ता खराब है या फिर यहाँ पर आना जाना काफी ज्यादा है। तो जनप्रतिनिधि खुद पुलिस को भी ये चीज आगाह कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। नहीं, अगर जनप्रतिनिधि जाएंगे ना, हमारे जो है गए थे सांसद ना हॉस्पिटल में, OPD की परेशानी चल रही थी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते थे। जब वहां पे वो गए हमारे सांसद राजीव जी, उसका वीडियो आपने भी देखा होगा। तो डॉक्टर कैसे बात करते हैं? आपको अधिकार नहीं है कि आप आकर के देखिए। भाई क्यों अधिकार नहीं है? हमारे जो है जनता ने चुन करके भेजा हुआ है, और जनता कह रही है कि OPD के समय में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो अधिकार कैसे नहीं आते कि उनको देखा जाए? अभी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग की जो हालत हो रखी हुई है, पता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। यहाँ पे तो ऑटो सुमो लेना पड़ जा रहा है कोर्ट को। SRN को लेकर के हाई कोर्ट ने ऑटो सुमो लिया, ऑटो सुमो लेकर के कहा ये तो मोर्चरी जैसा है, इसको आपने मुर्दा घर बना रखा हुआ है, नोटिस जारी की। तब जाकर के SRN में OPD के समय में डॉक्टर्स दिखने लग गए। और यही हालात है। अभी चले जाइए गोरखपुर में, अगर गोरखपुर जो महिला अस्पताल है, सरकारी महिला जिला अस्पताल है, अगर रात को महिला का ऑपरेशन करना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे एक भी एनेस्थीसिया का डॉक्टर ही नहीं है। अगर रात में किसी को ऑपरेशन करने की नौबत आती है तो सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर कर देते हैं या फिर कहीं और रिफर कर देते हैं। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 5 सीटें हैं, 5 की 5 वैकेंट है, और ये कार्य नहीं करते। और ये ऐसा एक जगह नहीं है। मेरठ की बात ले लीजिए, मेरठ में बच्ची जो है जाती है वहां पे, बच्ची को ज्यादा जाता है इलाज दिलाने के लिए। कैसे चल रहा है भारत देश में? बिहार में बच्ची का रेप होता है, वो जाती है इलाज के लिए, इलाज नहीं मिलता, मर जाती है। यहाँ पे बच्ची जाती है इलाज कराने के लिए, वहां पे रेप हो जाता है मेरठ के हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में और भाजपा राज्य जहाँ पे सरकार शासित राज्य है, वहाँ चल क्या रहा है, पूरे देश में क्या चल रहा है। और इन सब पे कर्टन डाल दिया जाता है कि नहीं, इस पे बात ही नहीं करनी है। और इनके विधायक सांसद मद में चूर एकदम, हमारे पास नवीन शर्मा जी, हम ऐसे ही करते रहेंगे। नवीन शर्मा जी, मैं पूजा मिश्रा जी, आदरणीय पूजा मिश्रा जी, एक बात कहना चाहूंगा। हमारे जो भी विधायक किसी भी कारणवश, चाहे वो कोई भी घटना दुर्घटना में लिप्त होंगे, आज या तो जेल में होंगे और पार्टी से निष्कासित होंगे, और पार्टी उन पर जो सबसे बड़ा एक्शन होता है वो करती है। सुनिए, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरी चीज उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक मदमस्तों के काम नहीं कर सकता है, जनता के साथ बैठ के काम करता है। चलिए ठीक है, जनता के हित में काम करता है। ठीक है नवीन शर्मा जी, समय कम है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है वो पैसेंजर की पिटाई को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर मौजूद थे और उनके समर्थकों ने पिटाई कर दी। अखिलेश यादव ने अब ट्वीट करके मुद्दा उठाया है। फिलहाल क्या कुछ आगे उत्तर प्रदेश की सियासत रहने वाली है, देखा जाएगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।